ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरवे नमः। विघ्नहारण्यै नमः। वरदकर्त्र्यै नमः। श्रीमङ्गलमुहूर्तये नमः। अज्ञानगाढान्धतमोपहाभ्यां विवेकविद्या विनयप्रदाभ्यां समग्रशास्त्र समलङ्कृताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यान्निमान् परम भागवता स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गुरुं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम श्रद्धे नित्य ध्यान धारणा ध्येयास्पद अचिंत्य घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सोमेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए अष्टादश महापुराण महायज्ञ के परम पवित्र पावन में भगवान सोमेश्वर महादेव जी के चरण सन्निधि में और देवभूमि पवित्र देवधाम उत्तराखंड की पवित्र भूमि द्रोण नगरी में आयोजित विगत 6 दिनों से इस अष्टादश महापुराण का जो समायोजन, इसके जो मुख्य आयोजक हैं परम श्रद्धेय स्वनाम धन्य संत शिरोमणि महंत श्री 1008 स्वामी पर्वत गिरि जी महाराज, आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन। प्रधान पीठ पर विराजमान होने वाले
हमारे नीर चिर विवेकी पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी के चरणों में भी सादर प्रणति। अष्टादश पुराणों को नमन करते हुए आपके जितने भी अधिष्ठात्री देवता हैं, हमारे पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने भी सम्मानित सब आचार्यगण हैं, आपके श्री चरणों में भी सादर नमन करते हुए भगवान सोमेश्वर मंदिर के प्रांगण में आवाहित जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उन सबके श्री चरणों में सादर नमन। विप्र देवताओं के, हमारे संगीत के आचार्यों जी एवं ध्वनि वर्धक के माध्यम से हमारी वाणी को जो ये दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं, भाई साउंड सर्विस वालों को भी सादर नमन। हमारे जितने भी यहाँ पर इस यज्ञ में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जितने भी सेवा करने वाले बंधु हैं, सबको मेरा सादर नमन। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इस धर्म सभा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस धर्म संसद में उपस्थित होने का, अपने हाजिरी लगाने का मेरे लिए बहुत द्वितीय अवसर है पूज्यपाद महाराज जी के माध्यम से। तो हम तो महाराज जी के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर जीवन में बहुत कम प्राप्त होता है। पुराण तो हम सभी लोग पुराण वाचक हैं, एक एक दो दो पुराणों का व्याख्यान तो हर जगह हर समय निरंतर हर कोई ना कोई लोग करते ही रहते हैं। लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं वो पुरुष, हम जैसे सामान्य जीव, जिनको 18 पुराणों की कथा एक समय एक ही जगह एक साथ सुनने को प्राप्त होती है। तो ये कोई छोटा बड़ा सौभाग्य नहीं है, कोई छोटे बड़े पुण्य नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति लिखा है। जब जन्मार्जित जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब इस प्रकार का समागम, इस प्रकार का सुसंयोग मनुष्य के जीवन में आता है, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस संसद में, ये जो धर्म संसद हमारी चल रही है ना, इसमें मेरे से पहले अनेकानेक सरस विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने पुराणों के माध्यम से अपने अपने पुराणों का परिचय दिया है। और जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था ना, सभी वक्ताओं के वक्तव्यों को, व्याख्यानों को सुन रहा था, तो मुझे अपने मन ही मन में चिंता हो रही थी, चिंता सता रही थी। और सच बात तो ये है कि जो ही प्रसंग मैं अपने मन में सोच रहा था कि इसको वहां पर बैठ करके तो मैं बोलूंगा, पता चल रहा कि मेरे से पहले वो प्रसंग मेरे हाथ से निकल चुका है। अब मैं और भी ज्यादा चिंतित, ज्यों ज्यों दिन बढ़ते जा रहे थे, मेरा नंबर पीछे पीछे हो रहा था, त्यों त्यों मेरा कंठ भी और गला भी सूख रहा था। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना सूख गया कि अभी पता चल रहा है कि मेरा गला खराब है। गले से सुंदर आवाज भी नहीं निकल पा रही, वाणी भी नहीं निकल पा रही है। ये क्या है? शास्त्र का प्रभाव, यानी हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी पकड़, हमारी जो शास्त्रों के प्रति रुचि है ना, उसमें इतना गहरापन नहीं है कि हम उसके अंदर तक घुस सकें, उस शास्त्र का यथा तथ्य प्रतिपादन कर सकें। वहां तक हमारी सूक्ष्म बुद्धि नहीं पहुंच पाती है। सीमित विषय हमें याद होते हैं और उन सीमित विषयों को लेकर के ही हम व्यास मानकर अपने को सोचते हैं हम व्यास हैं, ये विषय मुझे आता है, इस विषय पर मैं बोल लूंगा। लेकिन सज्जनों, वास्तविकता ये नहीं है।
वास्तविकता कुछ और है। इतना ही कहना चाहूंगा अपने विषय में तो कि क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति तितिरसो दोस्तरम मोहात् उडुपे नास्मि सागरम। देखो महाराज जी का आदेश हुआ और हमारे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ भी हैं, पूज्य पास श्री थपलियाल जी। अब बड़े लोग यदि आदेश दें तो पालन तो करना ही पड़ता है ना, यही तो दायित्व है और यही हमारी संस्कृति है और यही सभ्यता भी है, यही हमारे संस्कार हैं कि आप आइए और स्कंद पुराण पर अपना वक्तव्य रखिए। महाराज मैं तो ये कहूंगा कि कहाँ इतना बड़ा स्कंद पुराण मेरे सम्मुख रखा हुआ है। अभी मेरे से पहले वक्ता जी नौटियाल जी संपूर्ण स्कंद पुराण का परिचय दे चुके हैं। मैं समझता हूँ दोबारा उन बातों को दोहराना ये अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य में कुछ दोष बताए गए हैं, जिनमें एक दोष होता है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष का मतलब हुआ किसी एक ही बात को अनेक बार कहना, बार बार उस बात को व्यक्त करना, इसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष। और जहां तक मेरा अपना मानना है कि इन दोषों से तो आदमी को बचना चाहिए, लेकिन जहां पर किसी का भला हो रहा हो, जहां पर जगत का कल्याण होने वाला हो, जहां पर समाज की व्यवस्था सुधरती हो या सामाजिक जीवों का जहां पर उद्धार होने वाला हो, यदि वहां पर पुनरुक्ति दोष एक बार नहीं अनेकों बार भी किया जाए तो वो पाप नहीं, वो पुण्य ही होता है, वो दोष नहीं, वो गुण बन जाता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। शास्त्र सम्मत क्या है, आप लोग विद्वान हैं, स्वयं अपने अपने मन से आशय और भाव समझ सकते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत कहने के लिए कहा गया है, इतना विशाल समुद्र भवसागर, इतना विशाल पुराण, मैं छोटा सा जीव, सामान्य बुद्धि वाला, भला स्कंद पुराण क्या आपको सुनाऊंगा? जो कुछ सुनाने लायक था वो तो सब निकल चुका है, आप लोग विगत दिनों से सुनते ही आ रहे हैं। तो अपने छोटे से अल्प बुद्धि और अल्प मति के अनुसार इस महान सागर से कुछ अमृत रूपी बूंदें आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है इनसे हमारे जीवन का कुछ न कुछ कल्याण तो होगा ही। इन अमृत बूंदों से यदि ये हमारे हृदयंगत होती हैं तो ये हमारे जीवन को कल्याणकारी तो बनाते ही हैं। और मैं यहाँ पर विगत 6 दिनों से बैठ करके स्कंद पुराण का जितना भी अध्ययन बन पा रहा है उतना यहाँ पर कर रहा था। तो कम से कम मेरे को 1.5 दिन तो स्कंद पुराण की जो विषयानुकर्मणिका है ना, उसको पढ़ने और समझने में ही लग गया। पाठ की तो बात बहुत दूर है, मैं 1.5 दिन तक विषयानुकर्मणिका ही पढ़ता रहा। अभी हमारे से पहले हमारे नौटियाल जी बता चुके हैं कि कितने अध्याय हैं स्कंद पुराण में। 1697 अध्याय हैं। अब आप विचार कीजिए कि 1697 यानी 1700 मान के चलिए, अगर एक एक लाइन भी उनकी विषयानुकर्मणिका लिखी होगी तो उसको पढ़ने में और समझने में कितना समय लगेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं
कि उस पुराण के अंतर्गत इतना तो विषय वस्तु पढ़ने में समय लग रहा है, तो उस पुराण के अंतर्गत क्या लिखा होगा उसको पढ़ने के लिए तो मैं कहता हूं, समझता हूं कम से कम 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी वो पूर्ति होने वाली नहीं है। किंतु जो भी है तो भगवान का नाम ही, चाहे भले कितना भी समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आधी, एक घड़ी मिले आधी घड़ी मिले, अथवा तो आधी की भी आधी घड़ी यदि हमें प्राप्त हो जाती है महाराज, और इस आधी घड़ी का भी हम यदि जीवन में सदुपयोग कर लेते हैं तो निश्चित ही जीवन का उद्धार तो हो ही जाता है। इस स्कंद महापुराण के विषय में, यद्यपि महाभारत के विषय में आता है ये बातें, बोले यन्न भारते तन्न भारते, कहते हैं महाभारत एक ऐसा ग्रंथ वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया था कि जिसमें पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं हैं ना, वो वेद व्यास जी ने महाभारत के अंतर्गत उन सब का समावेश कर दिया था। तो मेरे हिसाब से एक घटना महाभारत के लिए नहीं, अपितु एक घटना तो स्कंद पुराण के लिए जो चरितार्थ होती है, क्योंकि स्कंद पुराण में पूरे ब्रह्मांड का ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है जिसको वेद व्यास जी के माध्यम से यहाँ न रखा गया हो। तो ये घटना स्कंद पुराण पे बहुत अच्छी तरह से चरितार्थ होती है। इसमें कहते हैं सभी ब्रह्मांड में क्या नहीं है, सब कुछ है। हमारे 18 पुराणों में जो कुछ है वो सब कुछ स्कंद पुराण में कहा गया है। और इस स्कंद पुराण की महत्ता बताई गई है। बोले जो भक्ति और श्रद्धा से इस स्कंद पुराण का पाठ करते हैं, इसकी कथा को सुनते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, वे व्यक्ति महान पापी और दुराचारी होने के बाद भी भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ये स्कंद पुराण की महिमा है। अन्य पुराणों के द्वारा भी स्कंद पुराण की महिमा का वर्णन किया गया है। तो स्कंद पुराण के कुछ अंश आपको सुनाऊं, उससे पहले थोड़ा सा अपने वाणी को पवित्र कर ले भगवान नाम के द्वारा। यद्यपि साउंड और स्वर हमारा अच्छा नहीं है, किंतु हमें इस बात की चिंता नहीं है। क्या चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते, क्योंकि हमारे साथ में आवाज को स्वर साधना करने वाले हमारे सामवेदी आचार्य बैठे हुए हैं, और हम तो बेसुरा चलते ही हैं, लेकिन इस बेसुरे को जो स्वर पर लाने का काम करते हैं, सन्मार्ग पर लगाने का, सत्पथ पर लगाने का जो कार्य करते हैं, आप पूज्य संगीत के आचार्य हमारे सम्मुख बैठे हैं, तो कहीं बेसुरा यदि हो भी जाए तो मेरे से आशा ये मत करना कि मैं सुर में चलूंगा। जैसा मैं चलूंगा मेरे साथ चलने का प्रयास करेंगे। आपका भी बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। सीताराम वंदना, जय राधे श्याम वंदना। 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 अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सामंजस्य नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा उठ के चले आवाज। इष्ट देव वंदना, गुरुदेव वंदना। इष्ट देव वंदना, गुरुदेव वंदना। इष्ट देव वंदना, जय गुरुदेव वंदना। इष्ट देव वंदना, जय गुरुदेव वंदना। वीर हनुमान जी के बार बार वंदना। वीर हनुमान जी
सीताराम वंदना जय राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना जय राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। जय हो। ब्रह्मा जी के वंदना श्री विष्णु जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना विष्णु जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना विष्णु जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना विष्णु जी की वंदना उमापति महादेव जी की बार बार वंदना उमापति महादेव जी की बार बार वंदना श्री सोमेश्वर महादेव जी की बार बार वंदना सोमेश्वर महादेव जी की बार बार वंदना गौरा जी की वंदना श्री शंकर जी की वंदना गौरा जी की वंदना श्री शंकर जी की वंदना गौरा जी की वंदना श्री शंकर जी की वंदना गौरा जी की वंदना शिव शंकर जी की वंदना गौरा जी के नंदना की बार बार वंदना गौरा जी के नंदना के बार बार वंदना गौरा जी के नंदना की बार बार वंदना गौरा जी के नंदना की बार बार वंदना गंगा जी की वंदना यमुना जी की 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 वंदना श्री सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना सीताराम वंदना जय राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना जय राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना के बार बार वंदना गणपति लाला जी की बार बार वंदना गणपति लाला जी की बार बार वंदना सोमेश्वर महादेव जी की बार बार वंदना सोमेश्वर महादेव जी के बार बार वंदना श्री सद्गुरुदेव जी की बार बार वंदना सद्गुरुदेव जी की बार बार वंदना बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सोमेश्वर महादेव की जय श्री सत्य सनातन धर्म की श्री पर्वतगिरि जी महाराज की जय अष्टादश महापुराणों की जय सभी व्यासदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो पवित्र उत्तराखंड धाम की जय हो श्री बद्र विशाल भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 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 ह
है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं से निवेदन है, पीछे कुछ लोग खड़े हैं, आप लोग और आगे आ जाइए ताकि पीछे वालों को भी जगह मिल जाए। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। देखिए, श्रोता और वक्ता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि सामने श्रोता अधिक संख्या में बैठे हों तो वक्ता का जो हृदय है ना, उद्गार, वक्तव्य देने की जो क्षमता, सामर्थ्य, वो अपने आप निकल जाती है। निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण श्रोता की सुनने की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, वो सामने वक्ता के ऊपर पड़ती है और कथाएं, अच्छे अच्छे विचार अपने आप निकलने लग जाते हैं। और यदि महाराज ये शक्ति श्रोता के द्वारा वक्ता को ना मिले तो एक वक्ता ही क्या कर लेगा। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं, चिंता नास्ति। हमें कोई सुने ना सुने उस बात की चिंता नहीं है। हमारे सोमेश्वर महादेव जी हमें सुन रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। और फिर हम तो उस गुरु के चेला हैं जिस गुरु की कथा में सिर्फ 3 व्यक्ति कथा सुनते थे बैठ करके। मैं स्मरण कर रहा हूं अपने पूज्यपाद गुरुदेव जी का बैकुंठवासी स्वर्गीय श्री रामानुजाचार्य जी का, जिन्होंने हमें भागवत की दीक्षा दी और भागवत जी के 2 अक्षर जिनकी कृपा से आज हमने पढ़े हैं, जिनसे मैंने पुराण दीक्षा ली है। जब वे लोग कथा करते थे ना तो सिर्फ 2-4 लोग ही उस कथा को सुनते थे। और गुरुजी कहते थे कि हमारी कथा किसी सेठ और सेठानी को ना तो सुनाने के लिए है, न किसी सेठ सेठानी को रिझाने के लिए है। हम तो परमात्मा को अपनी कथा सुनाते हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मन जुलमा तनोती। और वास्तव में सत्य भी तो यही है कि परमात्मा को कथा किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि स्वांता सुखाय कहनी चाहिए। कोई सुने ना सुने, लेकिन जो तुम्हारे अधिष्ठात्री देव हैं, जिस पुराण की तुम कथा कर रहे हो महाराज, उस पुराण का जो अधिष्ठात्री देवता है ना, वो तो आपकी कथा को सुनता ही है। संसार वाले तो सुनेंगे भी तो क्या करेंगे। कितनी अच्छी अलंकारिक भाषा में भी कथा कर लोगे ना, कितना सजा करके सुंदर रस अलंकार छंद युक्त वाणी में भी यदि कथा सुना लोगे ना, तो दुनिया वालों को तो उस कथा से कोई लेना देना होता नहीं है। क्योंकि कथा तो सिर्फ कथा पंडाल तक ही सीमित रह जाती है। इसलिए कथा को अनुराग से नहीं, अनुराग से गाना चाहिए, सुनाना चाहिए। और कथा को भी अनुराग से ही सुनना चाहिए, तभी जाकर जीवन का कल्याण होता है। ये संत समागम हमें यहाँ पर मिला है महाराज, बहुत पुण्य के प्रभाव से ये संत समागम मिला है। हम कहते हैं हम पुराणों की कथा कर रहे हैं। आखिर पुराण किसको कहते हैं? हमारे ये जो 18 पुराण हैं, इन पुराणों के विषय में हमारे मनीषियों ने अपने अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं। पुराणों की व्याख्या में अलग अलग अपने भाव रखे हैं। बोले भैया पुराण उसको कहते हैं पुरा अपिनवा, जो प्राचीन होने के बावजूद भी न जाने कब पुराण बने होंगे, कब वेद व्यास जी ने इन पुराणों को बनाया है। तो बोले पुराने होने के बावजूद भी हमेशा नया नया भाव प्रदर्शित करते हैं, उनको कहते हैं पुराण।
अथवा पुरा भवम अभी नवीनता जिनके अंदर है, जिनके अंदर जीर्णता नहीं है, जिनके अंदर संकीर्णता नहीं है, जो जीवन में प्रकाश देते हैं, जीवन की दशा और दिशा का परिवर्तन कर देते हैं, उनको कहते हैं साधारण भाषा में पुराण। और ये पुराणों की संख्या बताई गई है हमारे शास्त्रों में 18 मुख्य पुराण हैं। बोले मद्वयम भद्वयम चैव वात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इसमें मद्वयम 2 पुराण ऐसे हैं जो मां अक्षर से शुरू होते हैं। कौन कौन से पुराण हैं? बोले मत्स्य पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया। भाद्वयम 2 पुराण ऐसे हैं जो भा अक्षर से जिनका प्रारंभ नाम होता है। पहला पुराण है भविष्य पुराण और दूसरा पुराण है भागवत पुराण। बात्रयम 3 पुराण ऐसे हैं जो बा अक्षर से प्रारंभ जिनका नाम होता है। पहला पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण, दूसरा ब्रह्म पुराण और तीसरे पुराण का नाम है ब्रह्मांड पुराण। और चौथा बताया गया है बोले वा चतुष्टयम। वा से हमारे 4 पुराणों का नाम रखा गया है। सबसे पहला नाम है बराह पुराण, फिर वामन पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। इन 4 पुराणों का नाम वा चतुष्टयम। और इसके बाद बोले अनापलिंग कोस्मानी। आ कहते हैं अग्नि पुराण के लिए, ना कहते हैं श्री नारद पुराण के लिए, पा से होता है पद्म पुराण, ले से हमारा लिंग पुराण, गा से होता है गरुड़ पुराण, को से होता है कूर्म पुराण और स्का से होता है हमारा स्कंद पुराण। इस प्रकार अनापलिंग कोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। ये हमारे 18 पुराणों का क्रमशः मैंने आपको परिचय करवाया है। उसमें अभी आज का जो वक्तव्य चल रहा है, मेरे से पूर्व वक्ता श्री नौटियाल जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है। इस आज के वक्तव्य में हम लोग स्कंद पुराण पर चर्चा कर रहे हैं। पुराणों की श्रृंखला में इसका 13वां नंबर आता है। अभी हमारे पूर्व वक्ता पुराण का पूरा परिचय, पूरी विषय सूची ये आपके सम्मुख रख चुके हैं। आइए पुराण के कुछ मुख्य अंश हैं जो यहाँ पर समय के हिसाब से, समय के अनुकूल आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी पुराण कोई भी हो, सभी पुराणों का एक ही तात्पर्य है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् पापाय पुण्याय। सभी पुराण एक ही शिक्षा देते हैं, एक ही बात कहते हैं कि भैया यदि संसार से मोक्ष पाना है, संसार सागर से पार होना है, तो आपको भगवत भक्ति, भगवत शरणागति का अनुसरण करना पड़ेगा। संत शरणागति, संत समागम में रहकर सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग की महिमा तो लगभग हमारे सभी पुराणों ने अपने अपने हिसाब से गाई है। अपने अपने हिसाब से सभी पुराण सत्संग का निरूपण, सत्संग की महिमा का निरूपण, संतों की महिमा का वर्णन तो करते ही हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, बोले सुत तारा अरु लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भैया सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं ना, संतान, स्त्री,
मकान, दुकान, कोठी, बंगला, व्यापार, व्यवसाय, ये तो संसार में सबके पास है। यहां तक सुकृतों के पास तो है ही, अपितु दुष्कृतों के पास भी है। लेकिन सज्जनों का समागम हो जाए, संतों का समागम होना, और संतों के समागम के साथ साथ में ऐसी धर्म सभा मिले जिसमें अष्टादश पुराणों की कथा भी एक साथ एक ही मंच पर एक ही समय सुनने को मिले, ये कहा है, बोले ये संसार में बहुत दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाता है संसार में, लेकिन संतों का मिलना बहुत मुश्किल है। याद कीजिए प्रसंग कि संत जीवन में कब मिलते हैं। संत जीवन में तब मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है। अब मोई भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी लंका में पहुंचे, विभीषण ने कहा, बोले हे हनुमान जी, मैं समझ गया कि मेरे ऊपर हनुमान भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। आप जैसे संतों के मुझे दर्शन हुए, राम भक्त के मुझे दर्शन हुए, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे ही पूज्य संतों का अनुग्रह हमारे और आपके ऊपर भी है। पूज्य संत श्री स्वामी पर्वतगिरि जी महाराज का, जिनकी सन्निधि में ये दिव्य आयोजन हम यहाँ पर सुनने का, इसको सुनाने का सौभाग्य हमें मिला है, तो ये पुण्य संत का प्रताप ही है। और इसी सत्संग को, संत समागम को शास्त्रों में बहुत दुर्लभ बताया गया है। बोले तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाए। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। दुनिया में जिस जिस वस्तु की कामना आप करते हैं, और यदि वह वस्तु आपको एक बार प्राप्त हो जाए, और भगवान न करे दोबारा वह वस्तु यदि आपसे छिन जाती है ना, तो आप उस वस्तु को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता, धन, पुत्र, परिवार, स्वास्थ्य, मान, प्रतिष्ठा यदि एक बार खो जाए तो दोबारा मनुष्य जीवन में प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सज्जनों, संतों का समागम, संत कृपा, भगवंत कृपा और गुरु कृपा, ये एक ही बार जीवन में किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। सत्संगति की महिमा कहते हुए का वर्णन व्याख्यान करते हुए श्री स्कंद पुराण में कहा गया है, बोले सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। यदि मनुष्य का जीवन कोई सुधार देती है ना, वो है सत्संगति। और सज्जन पुरुषों का संग, कीटोपी सुमना संगात आरोहन्ति सताम सिरः। आपने देखा ना, अनुभव किया होगा कि आप आजकल श्रावण का महीना चल रहा है, और श्रावण के महीने में आप भगवान सोमेश्वर महादेव की पूजा के लिए फूल लाते हैं। फूल माला आती है ना, उन फूलों और फूल माला के अंदर
कीड़े भी आ जाते हैं, तुच्छ कीड़े। और वो तुच्छ कीड़े उस फूल का, उस पुष्प का संग लेकर भगवान शंकर के मस्तक पर आरोहित हो जाते हैं। अथवा तो आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उस देवी देवता के मस्तक पर वे कीड़े भी चढ़ जाते हैं। किसका प्रभाव है? बोले संगति का प्रभाव। जैसा आदमी संग करता है न सज्जनों, वैसा उसके ऊपर रंग लग जाता है, संग का रंग होता है। आइए संग के रंग के विषय में एक दृष्टांत याद आया, हमारे गुरुजी सुनाते थे। बोले एक किसी व्यक्ति के पास 2 तोते थे। एक बार उन तोतों को लेने वाला कोई ग्राहक आया तो तोते के मालिक से पूछा, बोले आप इन तोतों को देना चाहेंगे? तो मालिक ने कहा हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत है, मैं तो और भी ले लूंगा। तो बोले कीमत बता दीजिए। तो बोले भैया इसमें से एक तोता उसकी कीमत है 10 रुपया, अब दूसरा जो तोता है उसकी कीमत है 100 रुपया। ये 10 और 100 मैं काल्पनिक बता रहा हूं आपको, है हो सकता है उसने कुछ और भी कहा हो। तो तोता लेने वाले ग्राहक ने कहा, बोले ऐसा क्यों? एक 10 रुपए का, एक 100 रुपए का। तोते तो दोनों एक जैसे हैं, एक समान हैं। गौर से सुनिएगा, ध्यान से। संगति की महिमा का वर्णन कर रहा हूं और ये भी शास्त्रोक्त स्कंद पुराण के अंतर्गत। एक 100 रुपये का, एक 10 रुपये का, दोनों का रंग एक है, दोनों का आकार एक है और दोनों ही तोते ही हैं। कोई सोने चांदी का तो है ही नहीं है ताकि कीमत में अंतर हो जाए। तो जो तोते का मालिक था बोले इसमें अंतर क्या है, ये तो आपको घर जाके पता लग जाएगा। और भला मैं ही इनके दोष गुण यहाँ पर बताना प्रारंभ कर दूं तो फिर तोते लेगा कौन? मैं तो मेरा व्यापार ही तोते बेचने का है, तो भला मैं क्यों अपना घाटा कराऊं तुम्हें गुण और दोष बता करके। भैया तुम्हें तोते लेने हैं, तोते लेकर के घर में जाइए और घर जा करके इनका दोष गुण तुम्हें अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। तोते वाले ने दोनों तोते खरीदे, घर ले आया महाराज। अब तोते की आदत होती है जैसा उसको सिखाया जाता है ना वैसा ही तोता सुनता है, और सुनता ही नहीं है बल्कि वैसा ही कहना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे ही सुबह हुई एक तोते ने राम 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 बोलना तो शुरू कर दिया। जो दूसरा तोता था वो तोता अपने स्वभाव के अनुसार बोले मारो, काटो, पकड़ो, यानी अनाप शनाप उल्टी सीधी भाषाएं, गाली गलौज करने लगा। तो मालिक को बड़ा गुस्सा आया। अब तोतों के भेद का, जो तोतों का अंतर था कीमत में, पता लग गया कि कौन तोता 100 का है और कौन तोता 10 रुपए का है। जो तोता गाली गलौज कर रहा था सुबह सुबह, मालिक ने डंडा उठाया और उस तोते को मारने के लिए पहुंचा। जैसे ही मारने को तैयार हुआ इतने में दूसरे वाले तोते ने रोक दिया। बोले महाराज क्या कर रहे हैं, क्यों इस निरपराध तोते को मारते हो, निर्दोष तोते को मारते हो? तो तोते के मालिक ने कहा, बोले अभी तुमने सुना नहीं, तुम सुबह सुबह उठ करके राम 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 कर रहे थे और ये बेचारा सुबह सुबह उठ करके गाली गलौज कर रहा था। तो राम राम कहने वाले तोते ने कहा, बोले हे स्वामिन, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, गवासनानां सशृणोति वाक्यम्,
न चास दोषो न च मद्गुणो वा संसर्ग जादू सगुणा भवन्ति। हे स्वामी, यदि मैं राम राम कह रहा हूं तो इसमें मेरा कोई गुण नहीं है, और यदि सुबह सुबह ये गाली गलौज कर की भाषा कह रहा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। क्यों? तो बोले भाई दोष किसका है? बोले संग का दोष है। मैं हमेशा सत्संगियों के बीच में रहा हूं, साधु संतों के बीच में पला बड़ा हूं, इसलिए मेरे अंदर संतों जैसे संस्कार आए हैं। और ये जो दूसरा वाला मेरा भाई है ना, ये हमेशा कसाईयों के बीच में रहा है, इसके अंदर कसाईयों जैसे गुण आए हैं। न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्ग जादू सगुणा भवन्ति। ये है संगति की महिमा। जैसा मनुष्य संग करता है वैसा ही मनुष्य के ऊपर रंग लग जाता है। यदि अच्छे पुरुषों की संगति करोगे तो अच्छे बनोगे, और संसार में यदि बुरे मनुष्यों का संग किया जाता है तो संसार की बुराइयां भी, अनेक बुराइयां मनुष्य के अंदर आ जाती हैं। बोलिए श्री संत भगवान की जय। सत्संगति की महिमा का एक उपाख्यान लोमस ऋषि सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। स्कंद पुराण में इसका एक वर्णन आता है। बोले बहुत पुराने समय की बात है। एक बार भगवान वेद व्यास जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने चलते चलते मार्ग में एक कीट को देखा। कीट बोले कीड़ा। एक कीड़े पर वेद व्यास जी की नजर पड़ी। बेचारा भय के मारे भाग रहा था, दौड़ रहा था, और वेद व्यास जी ने उस कीड़े को रोका। बोले ये भाई जरा रुको, आप कौन हैं और इस प्रकार भाग के कहां जा रहे हैं? वेद व्यास जी तो वो दिव्य पुरुष हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सबकी भाषा जानते हैं, मनुष्यों की तो जानते हैं, देव भाषा तो जानते ही हैं, लेकिन चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं सबकी भाषा वेद व्यास जी जानते हैं, समझते हैं, कहते हैं। उस कीड़े ने हाथ जोड़े प्रणाम किया। बोले हे मुनिवर, आपने कहा क्यों भाग रहे हो? तो मैं अपने भागने का कारण बताता हूँ। जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ ना, इस मार्ग में अभी एक राजा की सवारी निकलने वाली है। उसमें हाथी घोड़े रथ पैदल सभी लोग होंगे। अब मैं छोटा सा जीव हूँ, मुझे इस बात का भय है कि किसी के पांव के नीचे दबकर मेरी मृत्यु न हो जाए। तो मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु इस भय के मारे में भाग रहा हूं, मृत्यु भय से भाग रहा हूं। सुनकर महाराज वेद व्यास जी हंसे और उस कीड़े से कहने लगे, बोले हे कीट, क्या तुम्हारे भागने से तुम मृत्यु से बच जाओगे? तुम क्या सोच रहे हो कि मैं आज बचूंगा, लेकिन एक न एक दिन तो मरना ही पड़ेगा ना? क्योंकि शास्त्र कहते हैं अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। गीता जी में जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्दुर्लभं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बोले भैया, जिसने संसार में जन्म ले लिया है ना, उसने मरना तो जरूर है। अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, कोई 8 में मरेगा, कोई 60 में मरेगा, लेकिन मरना तो सबको है। यहाँ अमरत्व का वरदान लेकर तो हम आप में से कोई आया ही नहीं है।
हमारा नाम तो हम मृत्यु लोक में हैं, मरण धर्मा है मेरे भाई, हमें मरना ही है। और फिर तुम्हें ये तुच्छ कीट योनि मिली है, कीड़े का जीवन, कीड़े का शरीर किसी काम का है बताइए? अगर सब्जी में पड़ा हुआ मिल जाए कीड़ा, किसी दाल में मिल जाए, खाते समय चावलों में पक जाए, भात में मिल जाए, तो कैसा लगता है अनुभव कीजिए। दाल की कटोरी हाथ में आई महाराज, ऊपर से कीड़ा दिख गया, मन खराब हो जाता है ना। अच्छा होता तो खा क्यों नहीं लेते उठा करके, क्योंकि निकृष्ट योनि है। अगर आप बोले मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, और फिर मर गए तो जल्दी ही कीट योनि से मुक्ति मिल जाएगी, और कीट योनि से मुक्ति मिलेगी तो दूसरी अन्य हो सकता है कि कोई उच्च योनि आपको प्राप्त हो जाए। कीड़े ने इस प्रकार सोचा, और वेद व्यास जी ने एक बात और कही, बोले हे कीट, मैं तुझे वचन देता हूं कि इस कीड़े से लेकर के और जब तक मैंने तुझे ब्राह्मण योनि तक नहीं पहुंचा दिया तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तू जिस भी योनि में जाएगा हर योनि में मैं तेरा उद्धार करूंगा। अब तो महाराज कीड़ा बड़ा हर्षित हुआ, बड़ा खुश हुआ, और उसने कहा तुच्छ शरीर रख करके क्या लाभ है। तुरंत रास्ते में कूदा, उधर से सवारी निकल रही थी, रथ के पहिए के नीचे आकर के कीड़े ने अपनी जान दे दी। साहब कीट योनि से मुक्ति मिली, धीरे धीरे अन्य योनियों में गया, अन्य जो निकृष्ट योनियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख योनि बताई गई हैं, और कर्म भोग के हिसाब से मनुष्य को प्रत्येक योनि का भोग तो करना ही पड़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है, ना भुक्तम क्षीयते कर्मः कल्पकोटि शतैरपि। सैकड़ों हजारों जन्म यदि आप ले लेंगे तो भी करोड़ों कल्पों जन्म यदि मिल जाएं तो कर्म भोग के बिना तो आपको दूसरी योनि मनुष्य योनि मिलने वाली नहीं है। धीरे धीरे सभी योनियों में वह कीड़ा गया। वेद व्यास जी हर योनि में उसके पास जाते हैं, उसको उसका पूर्व जन्म याद दिलाते हैं। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से सभी योनियों का भोग करते करते एक दिन वह कीड़ा मनुष्य दुर्लभ मनुष्य योनि में आ गया, और मनुष्य योनि में आने के पश्चात सबसे पहले निम्न योनि में चांडाल योनि में गया। चांडाल योनि में जाकर के दुख भोगे, भगवान का स्मरण करता रहा, अपने पूर्व जन्म की स्मृति को भूला नहीं। फिर धीरे धीरे सूत्र योनि में आया, सूत्र योनि में फिर भगवान का स्मरण किया, और उस योनि से भी मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। धीरे धीरे फिर वैश्य की योनि में आया, वैश्य योनि में आकर के बड़े अपने नित्य नैमित्तिक रूप से बड़ी ईमानदारी से तल्लीनता से अपना व्यापार करके भगवान का भजन करते हुए वैश्य योनि से भी मुक्ति मिली। क्षत्रिय योनि में आ गया साहब। क्षत्रिय योनि में आकर के अपने छात्रोचित धर्म का पालन किया, राजा बना, और बड़ी तल्लीनता के साथ में अपने राज्य का प्रजा का पालन पोषण करता था। एक दिन बेचारा वह राजा समरांगण में वीर भूमि में गया, और युद्ध में जाकर के युद्ध में रण करते करते युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया। वह क्षत्रिय शरीर जो मिला था प्रभु कृपा से वह शरीर भी छूट गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, उस कीट ने जो जो जन्म लिए, जो जो योनि में वह गया, उस योनि में वेद व्यास जी उसको मिलने गए, और उस योनि में गए वे उस जीव को उसका पूर्व जन्म स्मरण करवाते हैं, याद करवाते रहते हैं। अरे तू पिछले जन्म में ये था, तू पिछले जन्म में शूद्र था, तू क्षत्रिय था। दैव योग से वह ब्राह्मण, वह क्षत्रिय बालक कर्म का प्रभु की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हो गया। जैसे ही ब्राह्मण योनि में आया महाराज,
तो वेद व्यास जी पुनः उसके पास आए। वेद व्यास वो ब्राह्मण बालक 5 साल का है। अब देखो धीरे धीरे संगति का प्रभाव देखिए कि कहाँ एक तुच्छ कीड़ा अपने शुभ कर्मों के कारण इतनी ऊंची योनि तक पहुंच गया, मनुष्य योनि तक पहुंच गया। मनुष्य योनि के विषय में हमारे शास्त्र में कहा गया है, बोले दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम चार्थौ वैकुंठौ प्रिय दर्शनम। सबसे पहले तो मनुष्य योनि मिलना ही दुर्लभ है, और मनुष्य योनि मिल जाए और मनुष्य योनि में भी उत्तम ब्राह्मण योनि में किसी का जन्म हो जाए, बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा पुण्य समझना अपना। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, जाति सतेषु लभते भुवि मानसत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भूदुजत्वं यस्तन्न पालयति लालयति इंद्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्। मनुष्य योनि तो सबको सुलभ हो सकती है, किंतु मनुष्य योनि में भी सैकड़ों जन्म के बाद भी यदि एक बार ब्राह्मण योनि प्राप्त हो गई और ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई उसको संभाल नहीं पाया तो भगवान कहते हैं समझ लो उस अधम व्यक्ति ने हाथ में आया हुआ अमृत जो कि दुर्लभ है उसको प्रमाद बस उस अमृत को गिरा दिया, उसका नाश कर दिया। वो है ब्राह्मण योनि। अमृत से भी जिसकी तुलना की गई है, अमृत से भी बढ़कर है। इस योनि में आकर के वह 5 वर्ष का बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। व्यासदेव जी पुनः उसके पास गए और उसके पास जाकर के उससे कहा, उस ब्राह्मण बालक से बोले, हे ब्राह्मण बालक, तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? तो ब्राह्मण बालक बोला, बोले गुरुदेव मुझे तो याद नहीं है। बोले अच्छा मैं बताता हूं, तुम पिछले जन्म में क्षत्रिय राजा थे, रण में मारे गए थे, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब इस जन्म में तुम्हें प्रभु कृपा से ब्राह्मण योनि मिली है। ऐसा बता करके उस ब्राह्मण बालक के कान में वेद व्यास जी ने सारस्वत मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र के प्रभाव से वह ब्राह्मण बालक बिना कुछ पढ़े लिखे ही समग्र शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। सा प्रभु की कृपा हुई और शास्त्रों का ज्ञान होने के पश्चात वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ कम समय में तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो चुका है। इस ज्ञान के माध्यम से संसार के मनुष्यों का कल्याण करो, संसार के मनुष्यों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। वेद व्यास जी की आज्ञा सिर उधारे करके वह बालक संसार में धर्म की ध्वजा फैलाने लगा महाराज, और जहां तहां जाता सत्संग करता, संतों की सेवा करता, संतों की संगति में रहता, वेद पुराणों की कथा सुनता और वेद पुराणों की कथा सुनाता भी। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार पुनः वेद व्यास जी उस ब्राह्मण से मिलने के लिए आए और वेद व्यास जी ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, तुमने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम सीढ़ी पर आप लोग हैं। अब आप तीर्थ में जाकर के तीर्थों का सेवन कीजिए। अंतिम समय में मनुष्य को तीर्थाटन करना चाहिए। तीर्थाटन बोले तो तीर्थों में चला जाना चाहिए।
ये मैंने कह रहा हूं, स्कंद पुराण कह रहा है। नाना प्रकार के तीर्थों का वर्णन आया है और तीर्थाटन करने में भी सावधानी होनी चाहिए। क्या सावधानी रखें? शास्त्र कहता है, बोले तीर्थों में कभी भी आप मनोरंजन का साधन समझ करके न जाएं। तीर्थ आस्था का विषय है। आस्था लेकर के श्रद्धा और भाव से तीर्थों में जाइए। श्रद्धा और विश्वास लेकर के तीर्थाटन कीजिए, गंगा का स्नान कीजिए, तीर्थों का दर्शन कीजिए, तभी जीवन सफल होता है। और बोले तीर्थों में जाकर के एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ध्यान रखिए माताओं, बहनों, सज्जनों, तीर्थ में जाकर हमसे कभी कोई पुण्य न बन सके कोई बात नहीं है, लेकिन कदापि कुछ पाप न बन पाए, क्योंकि मनुष्य अपने जन्म जन्मांतरों के पाप को धोने के लिए तीर्थों का आश्रय लेते हैं, तीर्थों में जाते हैं। और यदि हम तीर्थों में जाकर के वहां जाकर के भी पाप करेंगे तो बताइए वो पाप धुलने कहां जाएं? कौन उन पापों को धुलेगा? वो पाप धुलते नहीं है। वज्रलेपो भविष्यति, वज्र के समान बन जाते हैं महाराज, कठोर, जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को बिगाड़ते हैं। हमारे इस लोक को तो बिगाड़ते भी हैं, परलोक भी बिगाड़ते हैं महाराज। इसलिए कहा है तीर्थों में जाइए तो कभी तीर्थों में जाकर के गंदगी न करें, अपितु गंदगी यदि हो भी रखी हो उस गंदगी को साफ करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बताए तीर्थ सेवन करने की, बोले तीर्थों में जाकर के यदि कोई दोष आपको तीर्थ में दिख भी जाए तो उन दोषों का व्याख्यान बखान नहीं करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के दोष दृष्टि न रखें। तीर्थों में जाकर के हमेशा तीर्थों का मान सम्मान बढ़ाएं, तीर्थों की प्रशंसा करनी चाहिए, तभी तीर्थ यात्रा सफल होती है। अन्यथा केवल मनोरंजन की दृष्टि से यदि तीर्थ भ्रमण किया जाता है तो महाराज ये तो भगवान भोलेनाथ की भूमि है, फल मिलने में देर नहीं लगती। केदारनाथ की घटनाएं याद होंगी आप लोगों को। हाँ, तुरंत फल मिलता है। आशुतोष है ना, भगवान का नाम आशुतोष। आशुः शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। जैसे शीघ्र आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होते हैं ना, तो क्षणे रोष्टा क्षणे तुष्टा, रोष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जैसे क्षण भर में प्रसन्न होते हैं महाराज, वैसे क्षण भर में कुपित भी हो जाते हैं। तो हमेशा तीर्थाटन करने का भी अपना एक महत्व है। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूं आप लोगों को भी। हमें तीर्थाटन करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? हमारे शास्त्र में लिखा गया है, बोले यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंग। तीर्थों में जाकर के क्या करेंगे? पुण्य अर्जन करने ना, गंगा जी के दर्शन करेंगे। गंगा जी का दर्शन करना परम पवित्र तीर्थ यमुना सरस्वती बेणी कावेरी क्षिप्रा कृष्णा बेत्रवती, हजारों हजार नदियां जो हमारे भारतवर्ष को उत्तराखंड से निकली हैं और पूरे विश्व को जो पावन कर रही हैं। हमारे सारे तीर्थ प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, ये सारे तीर्थ, इनके दर्शन करने का जो पुण्य क्षेत्र होता है महाराज, ये तो आजकल यहीं भान्यावाला में भगवान सोमेश्वर मंदिर के सोमेश्वर भगवान के सानिध्य में आ रखे हैं। क्यों?
कथा सुनने के लिए। इनको भी तो पता है कि नहीं कि अष्टादश पुराणों की कथा हो रही है, एक साथ 18 पुराणों की कथा सुनना है। सभी तीर्थ मूर्त रूप में यहाँ आए हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, अभी मैंने शास्त्रोक्त श्लोक बताया। यहाँ पर सब विद्वान मनीषी हैं और सौभाग्य है मेरा ऐसे विद्वानों के सामने जो नीर छीर विवेकी हैं, इनके सामने 2 शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूं, शास्त्र का अनुसरण करते हुए। भला कौन कह सकता है? और कहना आगे पीछे तो आदमी बहुत कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन ये जो मेरे सामने ध्वनि यंत्र है ना महाराज, इसकी पावर, इसकी ताकत वही जान सकता है जो इसका सेवन करता है। बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा बुद्धिमान भी हो ना, और यदि माइक में बोलने की उसको कला नहीं है, बोलने की कला कुशलता नहीं है, वाक्पटुता नहीं है, वाक चातुर्यता नहीं है महाराज, तो अच्छे अच्छे वाचालों की भी शक्ति माइक के हाथ में आते ही, मुंह में आते ही बंद हो जाती है महाराज। प्रतिभा कुंठित हो जाती है, मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता है। और ये बात भी शास्त्र होता है। आपने सुना होगा हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण जी। इस महापुराण पर हमारे मनीषियों ने संस्कृत भाषा में गिरवाण वाणी में अनेकानेक टीकाएं की हैं। बंसीधरी टीका है, श्रीधरी टीका है, सब संस्कृत में है। और इसी भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण पर एक प्रथम पहली हिंदी टीका भी लिखी गई है। उस टीकाकार का नाम है पूज्यपाद श्री राममूर्ति शास्त्री जी महाराज। अपने डॉक्टरेट की परीक्षा पास की है, पुराणाचार्य हैं, और इतनी बड़ी हिंदी टीका पहली बार किसी ने यदि भागवत पर लिखी तो इन्होंने लिखी है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े वक्ता, लेकिन हमने उनके दर्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन विद्वानों के मुख से सुना है कि श्री राममूर्ति जी शास्त्री पौराणिक जी महाराज ने अपने जीवन काल में कभी मंच पर आसीन होकर के भगवान की कथा नहीं की। चाहते तो कर सकते थे, अब कथा नहीं की का मतलब ये नहीं है कि उनको आती नहीं थी, वो विद्वान नहीं थे। भाई जो एक टीकाकार हो, शास्त्र पर पुराण पर टीका कर सकता है, उसको कथा करने में भला क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? आज उनकी टीका को पढ़कर लाखों लाख हमारे नवयुवा पीढ़ी व्यास गति को अलंकृत कर रही हैं, उन्हीं टीकाओं से कथा सीखकर। और ऐसे टीकाकार, ऐसे विद्वान महापुरुषों ने कभी मंच में बैठकर भगवान की कथा नहीं की। क्यों? क्योंकि कहने का, करने का अभ्यास नहीं था। ये सारी चीजें अभ्यास के अंतर्गत होनी चाहिए। जिनके अभ्यास में होती हैं वो कर पाते हैं, जिनके अभ्यास में नहीं है महाराज, वो तो माइक में बोल भी नहीं पाते हैं कि बोलना क्या है। आप बोल भी नहीं पाते का अर्थ ये मत लगाना कि उनको बोलना नहीं आता है, मतलब आता है लेकिन अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये कहने का मतलब है। वेद व्यास जी ने कहा बुढ़ापे में तीर्थों का सेवन करो। आइए कथा में लौटते हैं, समय बहुत कम है। कहां पर छोड़ी थी कथा? कथा सुना रहा था मैं आपको, और कथा सुनाने में ही थोड़ा सा मार्ग भटक गया, धारा दूसरी तरफ चली गई। कथा सुना रहा था आपको कि वेद व्यास जी ने उस ब्राह्मण बालक से कहा, बालक तो उस ब्राह्मण देवता से कहा अवस्था अंतिम आ चुकी है, तीर्थाटन करो। वेद व्यास जी की आज्ञा पा करके वह ब्राह्मण तीर्थाटन करने गया।
तीर्थाटन करते करते कार्तिकेय क्षेत्र में पहुंचा। कार्तिकेय क्षेत्र में जाकर के उसने देखा कि बहुदक नामक तीर्थ में एक भगवान का लाडला भक्त, प्यारा भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है। नाम है नंदभद्र और भगवान की भक्ति में तल्लीन है। वह ब्राह्मण ज्ञानी है। ज्ञानी ब्राह्मण गया, उस भगवत भक्त से मिला, चर्चा हुई और शास्त्रों में लिखा है, बोले ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करें ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो घुन से दो दो लात। भाई जब दो ज्ञानी पुरुष मिलेंगे ना तो ज्ञान की चर्चा ही होगी। दो पहलवान मिलेंगे तो पहलवान ज्ञान की चर्चा थोड़े करेंगे। दो पहलवान मिलेंगे तो पहलवानी की बात होगी। और दो मूर्ख मिलेंगे तो क्या करेंगे? ज्ञान की बात करेंगे, पहलवान की बात करेंगे नहीं। अरे भाई मूर्खतापूर्ण व्यवहार ही करेंगे वहां पर। दोनों भक्त बड़े प्यार प्रेम से मिले, एक दूसरे को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी। नंदभद्र नाम का जो भक्त है उसने वो ब्राह्मण देवता से पूछा, बोले हे भगवान, मेरे मन में कुछ शंका है, आप मुझे अपने ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु, मैं तो यहां तक कहता हूं कि ब्राह्मणों गुरुणाम गुरु, ब्राह्मण तो जन्म सिद्ध है भाई, गुरु ज्ञानी है। आप मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए। तो बोले पूछो क्या चाहते हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, उस भद्र ने कहा, नंद भद्र जी ने बोले सुखान कर्माण करोति लोके, मनुष्य इस लोक में सुख के लिए कर्म करता है, सुख पाने के लिए, लेकिन महाराज क्या कारण है कि मनुष्य को सुख नहीं मिल पाता है? तो ब्राह्मण ने कहा, बोले हे ज्ञानी भद्र, पहले हमें सुख और दुख समझना चाहिए कि सुख क्या है और दुख क्या है, सुख और दुख होते क्या हैं, मिलते कैसे हैं और इनका प्रभाव मनुष्य जीवन में पड़ता कैसे है। तो इसके विषय में कहा गया भैया है, बोले सुख और दुख ये मनुष्य की अपने मन की प्रवृत्ति है। सुख और दुख मन की प्रवृत्ति, बाकी कोई है नहीं। यदि समय अच्छा है, जीवन में सुख है, जीवन का समय अच्छा कट रहा है तो सुखी है मनुष्य, और यदि जीवन में कष्ट आ रहा है, जीवन का समय अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर मनुष्य के पास जो है दुख ही दुख है। और इसकी उपज कहां से होती है? बोले भैया इसकी उत्पत्ति होती है अपने कर्मों से। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, भगवान किसी को सुखी नहीं करते, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। ये तो अपने कर्मों की उत्पत्ति है। स्व निज कर्म कृत फल भोग सब भ्राता। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्यों को फल मिलता है। जो अच्छे कर्म करेगा उसको सुख मिलेगा, जो बुरे कर्म करेगा उसको दुख मिलेगा। ये तो निश्चित है, शास्त्र भी यही कहते हैं। बोले सुनो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अरे संसार में सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? और सबसे बड़ा दुख और यानी सबसे बड़ी विपत्ति कौन है? तो विभीषण जी कहते हैं, बोले सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? बोले संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपत्तः, विपत्तः ना विस्मरणं विष्णु, संपदा नारायण स्मृति। संसार में यदि कोई सबसे बड़ी विपत्ति है महाराज, तो वो विपत्ति है जिस क्षण हम परमात्मा का नाम भूल जाते हैं। जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो वो सबसे बड़ी विपत्ति है हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की।
और सबसे बड़ी संपत्ति धन संपत्ति किसको बताया गया है? बोले सांसारिक धन संपत्ति, ये दुकान मकान वैभव घर मकान स्त्री पुत्र, ये कोई लौकिक संपत्ति है, ये नाशवान है, हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है। शाश्वत संपत्ति हमारे जीवन में कौन है? बोले संपदा नारायण स्मृति ही। हमारा जीवन हमेशा भगवान के चरणों का आश्रय लेता रहे, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, यही सबसे बड़ी अमूल्य संपत्ति हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की है। नहीं तो हमारा देह तो क्षण भंगुर है ना, हमेशा शाश्वत रहने वाला तो है नहीं। बस वही क्षण हमारा सार्थक होता है, जीवन का वही क्षण सार्थक है। सज्जनों, तुम्हारा भी, आपका भी और मेरा भी यही जीवन के क्षण सार्थक हुए हैं जब हमने यहाँ पर सोमेश्वर महादेव जी के चरणों में बैठ करके भगवान की कथाओं का श्रवण किया है, भगवान का चिंतन किया है, भगवान की सेवा अर्चना पूजा वंदना की है। बस यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बोले भैया, मनुष्य को सुख संपत्ति कहां से मिलती है? अरे हमें जो सुख इस संसार में मिला है ना, ये कहां से मिला है? ये कोई हमारा यहाँ का पुरुषार्थ नहीं है। पूर्व जन्म में हमने जो पाप किए, जो पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों का जो फल है, वो फल हमें इस मनुष्य योनि में, इस जन्म में मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं महाराज, इस मनुष्य लोक में तो सुखी रहते हैं, किंतु परलोक में जाकर के दुखी हो जाते हैं, वहां उनको सुख नहीं मिलता। 4 प्रकार की श्रेणियां बताई मनुष्यों की। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी होते हैं, दोनों लोकों में। और महाराज कुछ अधम ऐसे भी लोग हैं जो ना तो इस लोक में सुखी रहते हैं, ना परलोक में सुखी रहते हैं। क्यों? अपने अपने कर्म हैं। जो हमें यहाँ मिल रहा है इस समय, ये यहाँ का नहीं है, हमारे पूर्व जन्मों का उपार्जित किया हुआ सत्कर्म है, उसको यहाँ खा रहे हैं। इस जन्म में अब जो अच्छे कर्म करेंगे, वो अच्छे कर्म हमें परलोक में मिलेंगे। और मंदभागी हैं वो लोग जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके ना तो इस लोक के लिए कुछ किया है, पूर्व जन्म के उनके पास कोई अर्जित कर्म पुण्य नहीं है, और ना इस लोक में रह करके कोई अच्छा पुण्य कर्म कमाते हैं। तो भगवान जी कहते हैं, बोले ऐसे लोगों को धिक्कार है, ऐसे लोग तो वास्तव में नरकगामी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाक्य मेरे नहीं हैं, ये भगवान मार्तंडेय मुनि जी के हैं, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के। इसमें भी जो प्रथम कुमारी खंड है, उसमें 46वां अध्याय के 96-97 श्लोकों में ये वर्णन मार्कंडेय मुनि ने किया, मार्तंड जी ने ये वर्णन किया है। यही भक्त नंदभद्र को ब्राह्मण ने सिखाया। नंदभद्र ने हाथ जोड़े, भगवान आपकी वजह से आज मेरा उद्धार हो गया, और उद्धार, मैं ज्ञानी तो था ही, ज्ञान मुझे था, आप जैसे सदगुरु मिले, मैंने अपना जन्म का उद्धार कर लिया है। और हमेशा भगवान की भक्ति करते हुए वो नंदभद्र नाम का जो भक्त था, वो बैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इधर इस ब्राह्मण ने भी वहीं बहुदक क्षेत्र में रह करके, कहते हैं, बोले 7 दिन तक निराहार रह करके भगवान सूर्य की उपासना की। उपासना के परिणाम स्वरूप उपासना करते करते वहीं पर अपना प्राण न्यछावर कर दिया, शरीर त्यागा। उस नंदभद्र नामक भक्त ने ब्राह्मण के शरीर का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की, और अंतिम क्रिया करने के पश्चात उनकी अस्थियां गंगा जी में डाल दी। और ये ब्राह्मण, अब जो ब्राह्मण शरीर मिला था ना, इस शरीर को त्याग करके जब अगला इसने जन्म लिया महाराज,
तो यही ब्राह्मण अगले जन्म में कौन हुए? बोले मैत्रेय मुनि के नाम से ये ब्राह्मण अगले जन्म इस धराधाम पर आइए। अब मैत्रेय ऋषि जी का वर्णन आप लोग सभी ज्ञाता हैं। मैत्रेय विदुर संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद से प्रारंभ होता है। ये वही मैत्रेय मुनि हैं जिनकी स्कंद पुराण के माध्यम से मैंने आपको ये कथा सुनाई है। यही मैत्रेय मुनि को एक कीड़े थे, जो कीड़ा उस समय धरती पर रेंग रहा था। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कीटोपे सुमना संगात आरोहन्ति सताम शिरः। यह है सत्संगति का प्रभाव, संतों की संगति का प्रभाव। एक छोटा सा कीड़ा सत्संगति के प्रभाव से महाराज भगवत धाम को प्राप्त हो गया, भगवान की भक्ति को पा गया। और ये मैत्रेय मुनि की कथा हमारे जीवन में एक संदेश छोड़ के जाती है। क्या बोले? यदि मनुष्य जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि सदुपयोग नहीं करोगे ना तो आगे आने वाली योनियों में प्रमोशन नहीं होगा। मनुष्य योनि देव योनि प्राप्त करने के लिए मिली है, और इस मनुष्य योनि से देव योनि का यदि प्राप्त करते हैं तो ये हमारे जीवन का उत्तरोत्तर वृद्धि कर्म है, प्रमोशन जीवन का होता जाता है। और यदि इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म नहीं किए महाराज तो प्रमोशन की जगह डिमोशन होता है। अभी परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है ना, कल परमात्मा और अच्छी कृपा करेंगे और फिर पशु का शरीर मिल जाएगा। अभी 2 हाथ 2 पांव हैं, खड़े होने के सामर्थ्य है, बाद में तो 4 टांगों पर खड़ा होना पड़ेगा फिर। और पशु योनि आपको जानते हैं कि पशु योनि में ये भोग योनियां हैं, अज्ञान जड़ योनियां हैं, इनमें ज्ञान विवेक नहीं होता है। मनुष्य अपना उद्धार केवल मनुष्य योनि से ही कर सकता है। यही स्कंद पुराण का सार है। आइए, समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा के अंतर बंधे हुए हम सब लोग, और शायद 3:30 बजे तक का समय मुझे मिला था, 4:30, हाँ 4:30 तक का मिला था, और 4:30 होने वाले। एक बात कहूंगा आप लोगों से, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैं मतलब व्यक्तिगत सामान्य जीव अपने बुद्धि के अनुसार संत अनुग्रह से और विद्वत अनुग्रह से, गुरु कृपा से और सोमेश्वर भगवान की कृपा से यहाँ पर जो कुछ भी बोल सका हूं, ये वचन मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं, ये शास्त्र के वाक्य हैं। हम शास्त्र का जो कुछ भी इसमें से एक बूंद, एक छींटा कुछ लिया है, एक शब्द कुछ लिया है, भला मनुष्य के अंदर क्या सामर्थ्य है कि उन शब्दों को जो है, उन शब्दों की व्याख्या कर सके, उन अनंतानंत पिता परमात्मा की कथा आपको सुना सके। क्या मनुष्य की औकात है? क्या मनुष्य की सामर्थ्य है? ये तो प्रभु कृपा से सब संपन्न होता है मेरे भाई। एक भजन की 2 लाइनें हैं, चल पाएंगे तो प्रयास करता हूं चलाने का। वो भजन की लाइन के रूप में अपने मन का भाव, मैं तो नहीं हूं काबिल, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं अपने लिए कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं तो काबिल नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सब अपने को काबिल समझ रहे हैं। काबिल का बोले तो परमात्मा को पाने में योग्य और निस्संदेह है भी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान का भजन है, बोलिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। सोमेश्वर भगवान के सामने हम सब नाकाम हैं, निकम्मे हैं, उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। भगवान के चरणों में बैठ करके बोलिए, मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, कैसे तेरा पार पाऊं, पार पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम स्वामी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है। जो कुछ भी यहाँ पर बोला प्रभु कृपा से बोला गया। भगवान ने जो चाहा वो मेरे मुख से मेरे शब्दों के रूप में मेरे से कहलवाया। कहने में त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, भगवान से क्षमा चाहते हैं। पूज्य वेद व्यास जी अपने दिव्य आसन पर विराजमान हो चुके हैं, अपने मधुरमयी वाणी से हमें हमारा आगे की कथाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। एक प्रार्थना भगवान से अंत में जरूर करना, बोले भगवान, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। परमात्मा सबको सुखी रहे रखे, सबको निरोगी काया दे, ताकि सभी लोग यहाँ पर जिंदगी सबको मिले, लेकिन जिंदगी की सार्थकता परोपकार में है। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्यपाद महाराज जी के श्री चरणों में सादर दंडवत, पूज्यपाद आचार्य श्री जी के चरणों में सादर दंडवत, सभी विद्वानों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सोमेश्वर भगवान जी के श्री चरणों में अपनी ये टूटी फूटी वाणी अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए पुष्पांजलि के रूप में अब मैं अपने ये ध्वनि यंत्रक अपने श्रेष्ठ आचार्य श्री थपलाल जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आप माइक की व्यवस्था संभालिए। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो, श्री स्कंद पुराण की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, पूज्य वेद व्यास जी भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अब आपकी क्लास तो पूज्य व्यास जी ही लेंगे। एक शब्द जरूर कहूंगा, यदि कथा में जयकारा और नौटंकी में नगारा न होना तो मजा नहीं आता। क्या नहीं आता? मजा नहीं, गलत बात है। आनंद नहीं आता। मजा के बाद सजा और सजा के बाद कजा। परमात्मा न करे आए किसी को जीवन में मजा। ये आनंद कंद भगवान की कथा है, यहाँ आनंद आना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट समय का उल्लंघन हो गया। पूज्य वेद व्यास जी के श्री चरणों में इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय श्री राधे।